Hello students, in second lecture we solve some examples from NCERT. So exercise number 1.1, first question, using the equivalent division algorithm to find the SCF. तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन NCERT से चैप्टर 1 से लिया गया है रियल नंबर, और ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिए इसमें. फर्स्ट नंबर है 135 and 225, सेकंड 867 225. Using the equivalent division lemma. So solution of first question. अब यहाँ पे दो नंबर है, तो पहले ग्रेटर कौन सा है, 225 या 135? 225. तो 135 225 first part. So divisible by 1 5 3 1. तो remainder 0. 22 subtract 13 is equals to 9. 90 is divisor. 135 1 time 90 45 90 divided by 2 times 40 90, remainder is 0. So first step number 1, 225 135 quotient 1 plus 90, then remainder 90 not equals to 0. Next step number 2, 135 is equals to 90 into 1, remainder is 45 and 45 remainder not equals to 0. इस केस में भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया. ये प्रोसेस हम कब तक करना है, जब तक हमारा 0 ना आ जाए रिमाइंडर. अब देखते हैं थर्ड स्टेप में. स्टेप नंबर 3, डिविडेंड 90 1 2 टाइम्स, रिमाइंडर बिकम 0. अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0. तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट स्टेप हुआ. And SCF is equals to 45. So ये था हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कि हमने कैसे SCF फाइंड किया 135 और 225 बाय इक्विवेलेंट डिवीजन मेथड से. So next question number 2, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई, फाइंड द SCF. अब आई होप आप इसको ट्राई भी कर सकते हो, घर पे हमसे ट्राई करना. क्वेश्चन में भी हमको अप्लाई करना है 225 एंड 867. सेम प्रोसेस होगा, सेम मेथड होगा, बस यहाँ पे हमको डिवीजन अच्छे से आना चाहिए. और जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम हम सेकंड को भी करेंगे. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द इक्विवेलेंट डिवीजन मेथड लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. ये भी इक्विवेलेंट डिवीजन है, बट क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है. यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है क्यूब. हमको ये शो करना है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, और इसको हम 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8. चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन. सो फर्स्ट टू राइट 9 इज ए डिविजिबल ऑफ 3. 9 का फैक्टर क्या है, 3. सो n is equals to 3q plus r. So any number is divisible by 3, remainder become, अगर हम 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्या क्या रिमाइंडर आ सकता है. 0 is less than greater than equals to and less than 3. अगर हम किसी भी नंबर का 3 से डिविजन करेंगे 0 हो सकता है या 3 से लेस होगा. तो फर्स्ट केस नंबर 1 where remainder is equals to 0. If remainder is equals to 0, so n is equals to 3q. n is equals to 3q. इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर हम रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे तो n is equals to 3q. And according to question q, अब हमें क्या करना है, बोथ साइड क्यूबिंग both side. So n cube is equals to 3q whole cube, and cube of the 3 is equals to 27q cube. So it is multiple of 9. So next step, n cube is equals to 9 3 cube. So 3 cube
q is equals to m. So 9m फर्स्ट केस सॉल्व। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, रिमाइंडर को 0 किया और हमने बोथ साइड क्यूब किया। क्यूब 3 का कितना होता है 27 और 27 किसका मल्टीपल होता है 9। और यहाँ हमको 9 को लेना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे 9 है। सो 9 in bracket 3q and let 3q whole q is equals to m। तो फर्स्ट केस सॉल्व। अब सेकंड केस में क्या लेंगे, r is equals to 1। नेक्स्ट केस 3q r is equals to 1। केस नंबर केस 2 where r is equals to 1. So n is equals to 3q plus 1. So again q both side n cube is equals to 3q plus 1 whole cube, and we know that a plus b whole square, a plus b whole cube, a plus b whole cube is equals to a plus b whole cube is equals to a cube b cube 3ab ब्रैकेट a plus b। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th में, चैप्टर पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन, उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था और यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a plus b होल क्यूब। तो n क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब होल क्यूब 1 क्यूब 3 where a is equals to 3 cube into 1 and 3 cube plus 1। So expand 3q is equals to 27 q whole cube 1 3 into 3 9 9 into 3 27 9 9 plus 9 into 1 9। So according to question हमें फाइंड क्या करना है 9m plus 1 9m plus 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम 1 को सेपरेट करेंगे। n cube is equals to 27q plus 27q square plus 9q bracket close plus 1। So n cube is equals to 27 27 29 and 27 27 9 are the common factor is 9। Why? Because its divisor is 9 9 3q cube 3q square q plus 1। So whole expression in a bracket take m, let 3q cube 3q square plus q is equals to m। So n cube is equals to 9m plus 1। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब थर्ड में क्या करोगे, अब 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब is equals to 8। तो थर्ड केस में क्या लेना है, in third case r is equals to 2। r is equals to 2। Then apply again both side cubing, n cube is equals to 3 cube plus 2 का whole cube n cube and 3 cube is equals to 27 cube whole cube 8 3 into 3 cube into 2 in bracket 3q plus 2 according to the identity a plus b whole cube। 27 3 into 3 6 9 9 into 2 18 18 into 3 54 q square 9 9 into 2 18 18 into 2 36 q plus 8 8 को हमने क्या किया लास्ट में शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है और एक्सप्रेशन को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 27 54 एंड 36 कॉमन फैक्टर इज 9 3q q plus 6q square plus 4q plus 8 and take whole value is equals to m 3q q 6q square plus 4q is equals to m। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आ गया n cube is equals to 9m plus 8। तो ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व था। तो ये था किसी वेरिएबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा के थ्रू और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बस क्वेश्चन पे नोट कर लेंगे, आप बैठे रहेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन शुरू करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब हमें करना है क्या इस क्वेश्चन में, इसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट को एक्सप्रेस करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन 140, so how can we represent 140 product of its prime factors? So first to find the prime factors of 140, it is divisible by 2, 17, 30, again 2, 15, 3 times, 5, 3, 5. So product of prime factors of 140 is 1, 2, 3 times 2 and 3 into 5. So number of 2's 3 into 3 into 5. ये था हमारा कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन और करते हैं इस पे, इसी पे बेस 3825, 3825। So 3825 is divisible by 3। कैसे चेक करें कि 3 से डिविजिबल है या नहीं? 5 2 से तो नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर। 3 plus 8 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18, 18 is divisible by 3। तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? 3 से। 3825 1 time 275, again divisible by 3, yes, 4 2 5, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, 11 is not divisible by 3, तो ये हमारा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इससे हमारा ये नंबर 5, 8 times 2 carry 5, again 5, 17, 17 1। So express 3825 as a product of its prime factor is 3 into 3 into 5 into 5 into 17। So 3 square into 5 square into 17। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.2 का, कैसे हम किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा question is HCF is equals to 306 657 is equals to 9 and find the LCM 306 and 657। अब यहाँ पे हमको दो नंबर गिवन है, A is equals to 306 and B is equals to 657 and its LCM is equals to 9। हमें फाइंड करना है इसका, इन दो नंबर का LCM क्या होगा। So solution of this question, first A is equals to 306 and B is equals to 657 and HCF is equals to 9 and find the LCM. LCM be X, and according to the formula product of LCM and HCF is equals to product of two numbers. So first one HCF is equals to 9 and LCM is equals to X, and first number 306, A is equals to 306 and D is equals to 657. So X is equals to 306 657 upon 9. So 306 divisible by 9, how many times? It is 102 और ये हो गया 3। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 3 से डिविजन कर देंगे, 3 and 4। So 3 4 into 657, 3 4 to 657 multiply by 3 4, 3 5 7 3 4, it is 28, 2 carry 22, 2
2 carry 24, 26, 3 21, 2 carry 25, 2 17, 1 carry 19, 8, 3 13, 1 10, 12, 1 2. Answer is 2 2 3 3 8. Is it LCM of 306 and 657? आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये बोर्ड में आता ही आता है हर साल, और ये एनसीईआरटी से इस बार लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 80% क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से होते हैं। तो एनसीईआरटी फोकस करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why 7 plus 11 into 11 into 30 plus 13 and 7 into 6 plus into 5 into 4 into 3 into 2 1 plus 5 are composite number. So first of all, what is composite number? Composite number होते क्या है? If any number more than 2 factors, it is composite. देखो दो टाइप के नंबर्स होते हैं, एक प्राइम होगा, एक कंपोजिट होगा। प्राइम नंबर इट इज डिविजिबल बाय 1 और itself. Example 3. 3's factor is 1 and 3. It is prime. 5. 1 and 5. 11. 1 and 11. इनके सिर्फ फैक्टर्स क्या है हमारे पास? 2. But in case of 4, 4 is divisible by 1, 2 and 4. यहाँ पे हमारे कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 3. तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया? Composite. If any number more than 2 factors, that is called composite number. So फर्स्ट पार्ट 7 into 11 plus into 13 plus 13 है अदर कंपोजिट। तो इसको मुझे चेक करके बताना है कि नंबर हमारा कंपोजिट होगा तो क्यों होगा, व्हाई, एक्सप्लेन। सॉल्यूशन, नंबर इज 7 multiply 11 multiply 13। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन 7 into 11 into 13। अब दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या हो रहा है हमारा? 13। So next bracket 7 into 13 plus 1. So 7 into 11 is equals to 78, 77 plus 1, and 77 plus 1 is equals to 13 into 17. 13 is a prime number. अब 78 को क्या ब्रेक करोगे? 13 and 78 is equals to 78 divided by 2. How many times? 3. 1 कैरी 39, तो 2 into 39। अब इसके कितने फैक्टर बन गए? इस नंबर के हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, 13, 2 and 39। So it is a composite number. 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. Why composite? Because its factor is 13, 2 and 39. Its factor is 13, 2 and 39। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, कैसे हम प्रूव करें कि नंबर कंपोजिट है। कंपोजिट के लिए आपको मोर देन 2 फैक्टर यहाँ पे अप्लाई करना होगा। सेकंड पार्ट सेम है, 7 plus 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब कॉमन क्या हो रहा है? 5। तो 5 कॉमन हो गया, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1। So 5 into 6, 6 into 4, 26 into 4, 24, 24 into 6, 24 into 6, 120, 120, 144 plus 1, next 5 into 7 into 28, 2 carry 30, 3 carry, तो 5 into 1009, और यहाँ हमने 1 को शो कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर, क्योंकि जो भी नंबर होते हैं वो 1 का भी इनका फैक्टर होगा, तो इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे हमको ये कंपोजिट प्रूफ करना है? हमको यहाँ पे सिर्फ 3 फैक्टर यहाँ पे शो कर देंगे। अगर ये 3 फैक्टर इसको मिल जाते हैं तो ये हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा? कंपोजिट।